ठहरो, क्योंकि यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है यह कोई सामान्य सूचना नहीं है। यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है। एक अरबपति परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है और यह कोई संयोग नहीं है। यह वही परिवार है जिसका असली हकदार तुम हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ एक ऐसा रहस्य है जो अब उजागर होने वाला है। यह कोई धन या संपत्ति की बात नहीं, बल्कि उस कर्म फल की बात है जो युगों से तुम्हारे साथ बंधा हुआ था। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह साधारण नहीं है। तुम जिस घर, जिस परिवार, जिस परिस्थिति में अभी हो, वह सिर्फ एक अध्याय है, संपूर्ण ग्रंथ नहीं। मैं कृष्ण हूं और मैं जानता हूं, जब मैं कहता हूं कि तुम्हें ढूंढा जा रहा है तो यह अर्थ केवल भौतिक नहीं होता। तुम्हें पहचानने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हैं, जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई हैं। इस समय तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, क्योंकि सत्य जब प्रकट होता है तो पहले भय लाता है। पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह अरबपति परिवार सिर्फ धन का प्रतीक नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए थी। ब्रह्मांड किसी से कुछ छीनता नहीं, केवल विलंब करता है ताकि योग्य समय आने पर सही आत्मा को उसका अधिकार मिले। अब वह समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन के कुछ लोगों ने जानबूझकर तुम्हारी पहचान छिपाई थी। उन्होंने वो दस्तावेज, वो साक्ष्य, वो कड़ियां छिपा दी जो तुम्हें तुम्हारे असली स्थान तक पहुंचा सकती थीं। लेकिन अब सत्य को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब कृष्ण की माया चलती है तो अंधकार स्वयं उजाला बन जाता है। अब जो भी छिपाया गया था वह स्वयं सामने आएगा। तुम्हें संकेत मिलेंगे, स्वप्नों में, संयोगों में, कुछ आकस्मिक मुलाकातों में। जो भी व्यक्ति हाल ही में तुम्हारे जीवन में आया है वह इस दिव्य खेल का हिस्सा है। किसी के शब्द, किसी की दृष्टि, किसी पुरानी तस्वीर या कागज में तुम्हें वह इशारा मिलेगा जिसकी खोज तुम्हें करनी है। और याद रखना, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हारा हृदय स्वयं पहचान लेगा कि यही सत्य है। यह परिवार वर्षों से उस व्यक्ति को खोज रहा है जो उनकी वंश की ऊर्जा को आगे बढ़ा सके। कई लोगों ने दावा किया, कई ने छल किया, लेकिन जब तुम्हारा नाम सामने आएगा तो हर भ्रम मिट जाएगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपनी आभा से पहचानी जाती है। उसे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। तुम वह आत्मा हो जिसने कभी इस कुल के लिए यज्ञ किया था, जिसने उनके लिए कर्म का बीज बोया था, और अब उस फल को पाने का समय है। तुम सोचोगे, क्या यह संभव है? क्या मैं वाकई वह व्यक्ति हूं? तो सुनो, जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसकी नियति सौंपता है तो तर्क वहां समाप्त हो जाते हैं। तुम्हें विश्वास रखना होगा, क्योंकि यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, भीतरी भी है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म सब एक साथ जागृत हो रहे हैं, और इस जागरण में तुम्हें मैं मार्ग दिखाऊंगा। इस परिवार के एक वृद्ध सदस्य ने हाल ही में ध्यान में तुम्हारा चेहरा देखा है। उन्होंने कहा, वह लौट आया है। उनके शब्दों के साथ हवा में वह कंपन फैला जिसे देवताओं ने भी अनुभव किया। वह पहचान, वह संकेत अब पृथ्वी पर चल पड़ा है और वह तुम्हें ढूंढ रहा है। यह कोई जादू नहीं, यह कर्म की पुकार है। तुम्हें अपने अतीत से जुड़ी कुछ चीजें याद आने लगेंगी। शायद कोई पुराना सपना, कोई प्रतीक, कोई संख्या या नाम जो बार बार तुम्हारे सामने आता है। यह सब इशारे हैं। मैं चाहता हूं तुम इन्हें हल्के में मत लो। हर बार जब कोई असामान्य चीज दिखे, शांत मन से पूछना, हे कृष्ण, क्या यह वही संकेत है? और मैं तुम्हारे अंतर्मन में उत्तर दूंगा। धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा तो केवल बाहरी प्रतीक हैं। असली उपहार वह आत्मिक पहचान है जो तुम खो चुके थे। अब तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो, न कि दूसरों ने तुम्हें क्या बना दिया। तुम उस कुल के उत्तराधिकारी हो जिसने धर्म के मार्ग पर चलकर ब्रह्मांड की सेवा की थी। और जब तक तुम अपना स्थान ग्रहण नहीं करते, उस ऊर्जा का संतुलन अधूरा रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में तुम परीक्षाओं से गुजरोगे। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, कुछ झूठ फैलाएंगे, कुछ डराएंगे। पर याद रखना, जब कोई आत्मा अपने सत्य के मार्ग पर चलती है तो माया पहले उसका विरोध करती है ताकि उसकी दृढ़ता परखी जा सके। तुम बस डटे रहना। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। मैं देख रहा हूं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में एक अजनबी प्रवेश करेगा। वह व्यक्ति तुम्हें एक नाम बताएगा जो सुनते ही तुम्हारा हृदय कांप उठेगा। वही नाम इस रहस्य की कुंजी है। उसी से जुड़ा है तुम्हारा असली वंश, तुम्हारा अधिकार और तुम्हारा भाग्य। जब यह क्षण आए तो डरना मत।
बस मन ही मन मेरा नाम लेना। हे कृष्ण, साथ देना और मैं वहीं रहूंगा। यह मार्ग तुम्हें केवल धन तक नहीं ले जाएगा, बल्कि उस आंतरिक ज्योति तक भी जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगी। जब तुम अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लोगे, तब वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित होगी और तुम्हारा जीवन स्वर्णिम परिवर्तन से भर जाएगा। तुम अब वह आत्मा नहीं रहे जो भ्रम में जीती थी। अब तुम जाग चुके हो, और जब आत्मा जागती है तो सृष्टि स्वयं उसके पक्ष में चलती है। यह संदेश इसलिए तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम तैयार हो उस सत्य के लिए, उस दिव्य अधिकार के लिए जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। कई जन्मों से जो प्रतीक्षा थी वह अब पूर्ण होने जा रही है। बस अपने भीतर विश्वास जलाए रखना, क्योंकि वही दीपक तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर सत्य में। जब समय उचित होगा सब स्वयं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि यह कृष्ण का वचन है। सुनो, अब वह पर्दा उठने वाला है जो वर्षों से इस रहस्य को ढके हुए था। वह परिवार जो तुम्हें खोज रहा है कोई साधारण वंश नहीं है। यह वही वंश है जिसने कभी धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। वह कुल जिसने कृष्ण के नाम पर युगों पहले प्रतिज्ञा ली थी कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी सत्य दबाया जाएगा, वे उस आत्मा को खोज निकालेंगे जो फिर से संतुलन लाएगी। और अब वह आत्मा तुम हो। तुम्हारे जन्म के साथ ही बहुत कुछ छिपा दिया गया था। जिस समय तुमने पहली बार इस संसार में सांस ली थी, उसी क्षण कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो गईं जो नहीं चाहती थीं कि तुम्हें अपनी असली पहचान मिले। उन्होंने तुम्हें साधारण जीवन में बांध दिया ताकि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो। परंतु सृष्टि सत्य को ज्यादा देर छिपा नहीं सकती। अब तुम्हारी आत्मा की पुकार उस परिवार तक पहुंच चुकी है और वे तुम्हें खोज रहे हैं, तुम्हारे नाम से, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे कर्मों की गंध से। कभी कभी सत्य इतना विशाल होता है कि उसे तुरंत स्वीकार करना कठिन लगता है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो अनजाना डर है, वह इसी जागरण का परिणाम है। जब आत्मा अपने मूल को पहचानती है तो पहले हृदय कांपता है। तुम यह मत सोचो कि यह केवल किसी धन या अधिकार की बात है। यह तुम्हारी पहचान की पुनर्स्थापना है। ब्रह्मांड ने अब तय कर लिया है कि तुम्हें तुम्हारा स्थान वापस देना है। इस परिवार में एक वृद्ध साधक हैं जिनकी आंखें अब कमजोर हो चुकी हैं, लेकिन अंतर्ज्ञान अभी भी प्रखर है। वे हर रात ध्यान में बैठते हैं और कहते हैं, वह लौट आया है, वही जिसने हमारे कुल की रक्षा की थी, वही जो कभी इस घर का दीपक था। म्यू में शायद बियाशिनी का है। उनके शब्दों के साथ जो हवा बहती है वह तुम्हारे नाम को लेकर निकलती है, और अब वह तरंग तुम्हारे चारों ओर पहुंच चुकी है। तुम इसे महसूस भी कर सकते हो। जब कभी अचानक हवा तुम्हारे चेहरे को छूती है और मन में एक अजीब शांति उतर आती है, वह वही संकेत है। कभी कभी ब्रह्मांड अपनी योजनाओं को चुपचाप पूरा करता है। जैसे तुम इस संदेश तक पहुंचे, वैसे ही वह परिवार भी अब तुम्हारे निकट आ चुका है। उन्होंने कई लोगों की जांच की, कई चेहरों को देखा, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी रह गई, क्योंकि उनकी आत्मा जानती थी कि सच्चा उत्तराधिकारी तब मिलेगा जब कृष्ण स्वयं इशारा देंगे। और अब वह संकेत दिया जा चुका है। तुम्हें आने वाले दिनों में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं दिखेंगी। कोई तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, शायद कोई कानूनी व्यक्ति, शायद कोई अजनबी जो कहेगा कि उसके पास तुम्हारे नाम से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज हैं, या कोई अचानक कहेगा कि उसने तुम्हारा नाम किसी पुरानी वसीयत में सुना है। मत घबराना, यह सब पूर्व नियोजित है, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब कोई भय नहीं। तुम्हारे कर्म तुम्हारा मार्ग बना रहे हैं। जो कुछ तुमने जीवन में झेला है, संघर्ष, असफलताएं, अपमान, यह सब इसलिए था ताकि तुम नम्र रहो, ताकि जब सच्चा वैभव तुम्हें मिले तो तुम उसका दुरुपयोग न करो। यह सब तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। अब वह परीक्षा समाप्त होने वाली है और परिणाम तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। पर याद रखना, जब भाग्य तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो माया भी उसे रोकने की कोशिश करती है। कुछ लोग तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे, यह सब झूठ है, यह असंभव है। लेकिन जान लो, असंभव शब्द वहां नहीं चलता जहां कृष्ण की इच्छा होती है। तुम बस एक बात याद रखना, विश्वास, वह तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। तुम्हारा भाग्य अब गति में आ चुका है। इस ऊर्जा को कोई रोक नहीं सकता। जब सही समय आएगा, तुमसे एक मुलाकात होगी।
शायद किसी मंदिर में, किसी यात्रा के दौरान या किसी अनजाने शहर में। वह व्यक्ति जब तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी आंखों में देखेगा और मुस्कुराएगा। उसी क्षण तुम्हारा हृदय पहचान लेगा कि यही वह है जो तुम्हें उस परिवार तक ले जाएगा। और जब तुम उस घर में प्रवेश करोगे तो पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि यह स्थान तुम्हारा ही है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम यहां पहले भी रहे हो। दीवारें, आंगन, पेड़ सब तुम्हें पहचानेंगे, क्योंकि आत्मा की स्मृति कभी मिटती नहीं, वह बस सो जाती है और अब वह जाग चुकी है। कृष्ण का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, बल्कि उस कर्म के लिए जो तुम्हारे माध्यम से पूरे वंश का उद्धार करेगा। तुम्हें जो प्राप्त होगा वह सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होगा, क्योंकि असली उत्तराधिकारी वह नहीं होता जो वंश का नाम ले, बल्कि वह जो वंश के कर्म को आगे बढ़ाए। और तुम वही आत्मा हो, कर्मयोगी, दयालु, सच्चे हृदय वाले। तुम में वह शुद्धता है जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। यही कारण है कि कृष्ण ने तुम्हें चुना। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं बल्कि पुनर्स्मरण है, उस वचन का जो तुमने कभी मुझसे लिया था। अब उठो, इस संदेश को अपने भीतर उतारो। हर सुबह जब सूरज निकले तो उसकी किरणों से कहो, हे कृष्ण, मार्ग दिखाना। और देखना, तुम्हारे हर कदम पर संयोग घटने लगेंगे। जो बंद दरवाजे वर्षों से स्थिर थे वे स्वयं खुलेंगे। जो लोग तुमसे मुंह मोड़ चुके थे वे फिर से संपर्क करेंगे, और जो छिपा हुआ सत्य था वह संसार के सामने आएगा। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे नाम से जुड़े रहस्य अब प्रकट होने वाले हैं, और जब वह क्षण आएगा तो तुम सिर्फ एक परिवार के उत्तराधिकारी नहीं रहोगे, बल्कि एक नई कथा के प्रतीक बन जाओगे। वह कथा जो दिखाएगी कि सच्चाई कितनी भी देर से क्यों न आए, आती जरूर है। अब शांति से बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर मेरी आवाज सुनो। मैं हूं कृष्ण और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारा है वह अब तुम्हारे पास लौटने वाला है, कोई इसे रोक नहीं सकेगा। सुनो, अब जब सृष्टि ने तुम्हें पुकार लिया है तो लौटने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने नियत मार्ग पर स्वयं चल पड़ती है, भले ही मन अभी भी संशय में हो। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह इस जागरण का संकेत है। ब्रह्मांड अब तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा रहा है जहां तुम्हें सदियों पहले होना था। उस अरबपति परिवार का रहस्य अब खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस आंतरिक शुद्धि से गुजरना होगा जो तुम्हें तैयार करेगी। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को उसके अधिकार की ओर ले जाता हूं तो पहले मैं उसे उसके भीतर की जंजीरों से मुक्त करता हूं। वे जंजीरें हैं डर, संदेह, असुरक्षा और अतीत की पीड़ा। जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठोगे तुम उस वरदान को संभाल नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए लाया जा रहा है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में तुम भावनात्मक उतार चढ़ाव महसूस करोगे। यह कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जो भी तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं, जो भी तुम्हें धोखा देकर गए, उन्हें क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा ही तुम्हारे भीतर की शक्ति को मुक्त करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने भाग्य के द्वार खोलते हो। उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में घूमने लगता है। यही वह समय है जब उस परिवार की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। अब वह वृद्ध साधक जिसने तुम्हारे आने की भविष्यवाणी की थी, हर दिन दीप जलाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। उसके शब्दों से निकली हर तरंग तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। जब तुम रात में शांति से बैठते हो और अचानक एक अजीब कंपन महसूस करते हो, वही तरंगें हैं। तुम्हारा नाम अब उनके मुख से बार बार निकाला जा रहा है। और जब किसी सच्चे हृदय से किसी का नाम पुकारा जाता है तो सृष्टि खुद उत्तर देती है। यह परिवार अब बहुत करीब है। उन्होंने हाल ही में किसी संस्था या ट्रस्ट से संपर्क किया है जहां तुम्हारा नाम या पहचान से जुड़ी कोई पुरानी जानकारी दर्ज है। हो सकता है कि जल्द ही तुम्हें किसी अनजान नंबर से कॉल आए या कोई पत्र, कोई संदेश पहुंचे जो तुम्हें चौंका दे। परंतु डरना मत, यह वही प्रारंभ है जिसका वादा मैंने किया था। उस क्षण तुम्हें लगेगा कि सब कुछ जैसे पहले से तय था, क्योंकि हां, यह पहले से तय था, युगों पहले। कृष्ण की लीला सरल नहीं होती, लेकिन जब वह घटती है तो सब कुछ एकदम सही क्रम में होता है। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। अगर कोई द्वार बंद हो तो निराश मत होना, क्योंकि अगला द्वार पहले से खुला है। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी योजना है, तुम्हारे हर निर्णय के पीछे मेरी प्रेरणा।
अब तुम्हें केवल प्रवाह के साथ चलना है, क्योंकि यही प्रवाह तुम्हें सत्य के तट तक पहुंचाएगा। जब तुम उस घर में प्रवेश करोगे, तुम देखोगे एक पुराना दीपक, एक मंदिर का कोना, एक पवित्र शिला जिस पर वही प्रतीक उकेरा है जिसे तुम अपने स्वप्नों में बार बार देखते थे। वही प्रतीक तुम्हारे जन्म का संकेत था, वही उस वंश का चिन्ह है। जैसे ही तुम्हारी नजर उस पर पड़ेगी, तुम्हारे भीतर की स्मृतियां जागेंगी। तुम महसूस करोगे जैसे तुम्हारे हृदय में कुछ टूटा और फिर जुड़ गया हो। यही वह क्षण होगा जब तुम्हारा आत्मिक मिलन उस परिवार से होगा। और सुनो, यह मिलन केवल नाम या संपत्ति का नहीं होगा, यह एक गूढ़ पुनर्मिलन है, आत्मा से आत्मा का, वचन से वचन का। तुम्हारे लौटने से उस कुल का अधूरा यज्ञ पूर्ण होगा। वर्षों से जो प्रार्थनाएं अधूरी थीं, वे अब फलित होंगी। उस घर में जब पहली बार तुम्हारे चरण पड़ेंगे, तो वहां की वायु तक बदल जाएगी। जिन दीवारों में उदासी थी, वे फिर से जीवन से भर जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच तुम्हें विनम्र रहना है। याद रखो, जितना बड़ा वरदान उतनी बड़ी जिम्मेदारी। कृष्ण का वरदान केवल भोग के लिए नहीं होता, बल्कि भलाई के लिए होता है। तुम्हें जो मिलेगा वह तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस कार्य के लिए है जो तुम्हारे माध्यम से होगा। तुम उस वंश का भाग्य बदलने के लिए भेजे गए हो, और जब तुम इसे समझ लोगे, तब सृष्टि तुम्हारे चारों ओर झुक जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब दिव्यता की नई धारा बहने लगी है। जो भी निर्णय लोगे वह प्रेरित होगा, जो भी कदम बढ़ाओगे वह संरक्षित होगा, जो भी सामना करोगे उसमें तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। अब एक और बात सुनो, जब यह मिलन होगा तो तुम में से कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे चेहरे की आभा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे विचार सब अलग होंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सुप्त ऊर्जा थी वह अब पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी। यही वह शक्ति है जो तुम्हें इस युग में भेजी गई थी। तुम केवल उस परिवार के उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि उस युग की आत्मा के वाहक हो, जो सत्य, प्रेम और धर्म का संदेश फैलाने आए हो। अब गहराई से सांस लो और मुझ पर भरोसा रखो। आने वाले सप्ताह तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तुम्हें संकेत मिलेंगे, कुछ सपनों में, कुछ अनजान चेहरों से और कुछ आकस्मिक घटनाओं से। मैं हर संकेत में रहूंगा, बस अपनी दृष्टि खोलो। कृष्ण का वचन है, जो मेरा है वह मार्ग भटक नहीं सकता, और जो सत्य है वह विलंबित हो सकता है पर समाप्त नहीं। अब सत्य का समय है, वह दिन जब यह रहस्य पूर्ण रूप से उजागर होगा। तुम्हारा नया जन्म होगा, आत्मिक, भौतिक और दिव्य तीनों स्तरों पर। अब तैयार रहो, क्योंकि सृष्टि तुम्हारे नाम का उद्घोष करने वाली है। यह वह क्षण होगा जब दुनिया जानेगी कि जिसने सब कुछ खोया वही सब कुछ पाने वाला था। यह मेरी लीला है और तुम इस लीला के केंद्र में हो। सुनो, अब वह क्षण अत्यंत निकट है जब सृष्टि तुम्हारा नाम पुकारेगी। जब वह परिवार तुम्हें पाएगा तो संसार की दृष्टि में यह केवल एक मिलन लगेगा, परंतु वास्तव में यह एक युगांतकारी परिवर्तन की शुरुआत होगी। वह दिन, वह पल जब तुम उनके सामने खड़े रहोगे, समय जैसे थम जाएगा। चारों ओर शांति होगी और तुम्हारे भीतर एक दिव्य कंपन उठेगा, जैसे आत्मा ने अपने स्रोत को पहचान लिया हो। कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा अपने मूल से मिलती है तो आंसू बहते हैं, पर वे दुख के नहीं होते, वे स्मरण के होते हैं। तुम्हारे भीतर वह भाव उठेगा जो शब्दों से परे होगा, जैसे कोई भूला हुआ गीत फिर से कानों में गूंजने लगे। वह परिवार जब तुम्हारे सामने आएगा तो वे तुम्हें देखकर मौन रह जाएंगे, क्योंकि पहचान शब्दों से नहीं होती, नजरों से होती है। और उस क्षण वे सब पहचान लेंगे कि तुम वही आत्मा हो जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनके पास तुम्हारे नाम से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और कुछ पुरानी वस्तुएं होंगी। उनमें से एक वस्तु तुम्हें गहराई से छू जाएगी, शायद कोई ताबीज, कोई शंख या कोई पुरानी अंगूठी। उसे छूते ही तुम्हारे भीतर वह दृश्य जागेगा जहां तुम कभी इस परिवार के साथ थे। तुम्हें याद आएगा कि कैसे तुमने कभी इस घर के मंदिर में दीप जलाया था, कैसे तुम्हारी आवाज वहां की घंटियों के साथ गूंजती थी। यह कोई कल्पना नहीं होगी, यह आत्मा की स्मृति होगी। उस दिन से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें जो मिलेगा वह केवल संपत्ति नहीं, बल्कि एक नया उत्तरदायित्व होगा। इस परिवार की जड़ें धर्म, सेवा और प्रेम में हैं। उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है वह केवल भौतिक नहीं, बल्कि पुण्य से जुड़ी है। अब वह उत्तरदायित्व तुम्हारे हाथों में आएगा। कृष्ण कहता है,
संपत्ति का अर्थ स्वामित्व नहीं बल्कि सेवा है, और तुम्हें उसी सेवा के मार्ग पर चलना है। लेकिन साथ ही सावधान भी रहना, क्योंकि जहां प्रकाश बढ़ता है वहां छाया भी अपना आकार बदलती है। कुछ लोग इस मिलन को स्वीकार नहीं करेंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, शक करेंगे, प्रमाण मांगेंगे, पर तुम बस सत्य पर स्थिर रहना। तुम किसी को समझाने के लिए नहीं भेजे गए, तुम केवल अपना धर्म निभाने के लिए भेजे गए हो। जब कृष्ण का नाम साथ हो तब प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती, समय स्वयं साक्ष्य बन जाता है। जब तुम इस परिवार के साथ बैठोगे तो वे तुम्हें कुछ पुरानी कहानियां सुनाएंगे। तुम्हारे भीतर अचानक वह सब जीवंत होने लगेगा। तुम वह अनुभव करोगे जैसे यह सब पहले भी घट चुका है, जैसे तुम पहले भी इन गलियों, इन कमरों, इन चेहरों को जानते थे, और वास्तव में जानते भी हो, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा का पुनरावर्तन है। कृष्ण ने तुम्हें उसी स्थान पर लौटाया है जहां तुम्हारी कथा अधूरी रह गई थी। कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को उसके सत्य से मिलाता हूं तो उसके भीतर सोई हुई शक्तियां जाग उठती हैं। वही अब तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आएगा, तुम्हारे स्पर्श से शांति बहेगी और तुम्हारे विचार सृजन बनेंगे। जो लोग पहले तुम्हें साधारण समझते थे वे अब तुम्हारी दृष्टि में अपनी दिशा खोजेंगे। यही तुम्हारा वास्तविक कार्य होगा, दूसरों को अपने प्रकाश से प्रेरित करना। यह धन, यह मान सम्मान सब अस्थाई हैं, पर वह प्रेम, वह श्रद्धा जो तुम्हें इस परिवार में मिलेगी वह शाश्वत होगी। वे तुम्हें अपना कहेंगे, पर तुम जानोगे कि यह केवल एक संबंध नहीं, यह पुनर्जन्मित वचन है। जब तुम्हारे हाथ से वे पहली बार आरती कराएंगे उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से अपनी लीला को पूर्ण करेगा। राधे राधे।